राजा के असली कातिल निकले सोनम के माता पिता अब जाएंगे जेल। जी हाँ, सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि मेरी बेटी को फंसाया गया है, वो निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब उसी पिता पर शिलोंग पुलिस का शिकंजा कस चुका है। धीरे धीरे हर परत खुलने लगी है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की तो फिर उसे मार क्यों दिया। वो राजा को छोड़ भी सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया। तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। राजा के कुछ और गुनहगार अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक से एक कर हर सच सामने आ रहा है। शिलोंग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा की कांड के लिए सोनम के माता पिता ही असली दोषी क्यों हैं? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी नई और चौंकाने वाली जानकारियां साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी कांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है शिलोम जेम्स नामक व्यक्ति की, जिसने सोनम को किराए पर फ्लैट दिया था। राजा रघुवंशी कांड में एक और सनसनीखेज मोड़ तब सामने आया जब मेघालय पुलिस ने इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया। शुरुआत में शिलोम को सिर्फ एक आम प्रॉपर्टी डीलर समझा गया था, जिसने सोनम और राज कुशवाहा को इंदौर में फ्लैट किराए पर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने कांड के बाद की गतिविधियों की जांच शुरू की तो कई संदिग्ध बातें सामने आने लगीं। पुलिस को सबसे पहले शक तब हुआ जब सोनम और राज की लोकेशन ट्रैक करते हुए यह सामने आया कि दोनों इंदौर के उसी फ्लैट में छिपे थे जो शिलोम के नाम पर था। फ्लैट का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं था और शिलोम पुलिस से लगातार झूठ बोल रहा था। कभी खुद को गुवाहाटी में बता रहा था, कभी शिलोंग में और फिर भोपाल जाकर छिप गया। इसी दौरान सोनम और राज की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम ने बताया कि उसने कांड के बाद एक बैग शिलोम को सौंपा था, जिसमें पिस्टल की गोलियां, 5 लाख रुपये नकद, राजा के गहने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने शिलोम की तलाश तेज की और उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए आखिरकार उसे भौरासा टोल नाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने वो बैग इंदौर के खाली प्लॉट में छुपाया और फिर उसे जला दिया ताकि कांड से जुड़े सारे सबूत खत्म हो जाएं। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की, जहां से उन्हें जला हुआ बैग, कुछ धातु के टुकड़े और अधजले दस्तावेज बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बैग जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शिलोम ही था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि फ्लैट की सुरक्षा में तैनात गार्ड बलबीर अहिरवार ने भी इस साजिश में शिलोम की मदद की थी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। शिलोम पर अब आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सबूत मिटाना, आरोपियों को पनाह देना और पुलिस जांच में बाधा पहुंचाना। पुलिस को शक है कि बैग को जलाने से पहले शिलोम ने उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सबूत निकालकर कहीं छुपा दिए हैं। उससे लगातार पूछताछ जारी है और जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यह पूरा मामला इस बात की गवाही दे रहा है कि राजा रघुवंशी की कांड एक सोची समझी साजिश थी, जिसे अंजाम देने के बाद साक्ष्यों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने इस साजिश की परतों को एक कर खोलना शुरू कर दिया है और शिलोम की गिरफ्तारी इस केस में एक अहम कड़ी साबित हो रही है। यह केस हर दिन एक नए मोड़ के साथ सामने आ रहा है और अब पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि राजा को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके अलावा पुलिस सोनम रघुवंशी के एक और काले बैग की तलाश में है, जो इस कांड की गुत्थी सुलझाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बैग में न सिर्फ कांड के पहले की तैयारियों से जुड़े दस्तावेज और सबूत हैं, बल्कि वह पिस्टल भी रखी गई थी जिससे ये लोग राजा की कांड करने वाले थे। लेकिन बाद में उनका ये प्लान फेल हो गया। राजा रघुवंशी कांड की तह तक जाने के लिए मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम 17 जून से लगातार इंदौर में डेरा डाले हुए है। पुलिस की यह टीम बाणगंगा और देवास नाका इलाकों में सोनम रघुवंशी के घर,
उसके भाई के ऑफिस, फैक्ट्री और उस फ्लैट तक पहुंच चुकी है जहां सोनम कांड के बाद कुछ दिन तक छिपी हुई थी। पुलिस इस दौरान सोनम के परिवार वालों से घंटों तक पूछताछ कर रही है और हर उस पहलू की गहराई से जांच कर रही है जो इस कांड की साजिश से जुड़ा हो सकता है। घर की तलाशी में पुलिस को 2 सूटकेस मिले हैं जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। टीम ने यह भी पता लगाया कि कांड से पहले सोनम का अपने परिवार से कई बार विवाद हुआ था। सोनम के पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाजों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज झगड़े होने लगे। सोनम की आवाज साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी मां से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा, शादी होगी तो मेरी मर्जी से। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वह अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो देवी सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की कांड क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करे, उसके पापा नहीं मान रहे थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी तो कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और अब यह बुरा अंजाम आप सबके सामने है। राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा की कांड के 20 दिन पहले ही सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस खौफनाक साजिश की बुनियाद रख दी थी। राजा और उसके परिवार को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि सोनम शादी के दिन भी मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। एक ऐसा तूफान जो राजा की जिंदगी लील जाने वाला था। मेघालय पुलिस को शक है कि इस कांड की साजिश पहले ऐसी रची जा चुकी थी और सोनम के परिवार के कुछ सदस्य इस योजना से अनजान नहीं थे, इसलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों की गवाही, सोनम की शादी से पहले की गतिविधियां, घर में तनाव का माहौल और उसके बयानों को देखते हुए पुलिस यह मानकर चल रही है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से बनाई गई साजिश थी। यह केस अब हर दिन एक नई परत खोल रहा है और सोनम के घर के हर कोने, हर रिश्ते और हर झूठ पर पुलिस की पैनी नजर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब यह रहस्य पूरी तरह उजागर होगा और राजा रघुवंशी को पूरा न्याय मिलेगा। यह भी जान लेना जरूरी है कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड के कारोबार में लगी हुई थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उसे एक ऐसे भरोसेमंद शख्स की तलाश थी जो इस गैर कानूनी कारोबार को उसकी तरह ही चुपचाप और चालाकी से संभाल सके। और यहीं से होती है राज कुशवाहा की एंट्री। राज कुशवाहा पूरी ईमानदारी से सोनम के इस अवैध धंधे में उसका साथ देने लगा। पैसों का खेल, लेन देन का जाल और गैर कानूनी मुनाफे का बढ़ता दायरा, यही वो जहर था जिसने दोनों को और करीब ला दिया। जो राज सोनम को पहले दीदी कहकर बुलाता था, वही अब उसे जान कहने लगा। दोनों का यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि प्यार जुनून बन गया, और यही जुनूनी रिश्ता कहीं न कहीं राजा रघुवंशी की दर्दनाक मार देना की सबसे बड़ी वजह बना। राजा रघुवंशी की कांड से 5 महीने पहले से ही सोनम और राज की नजदीकियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थीं। तकरीबन 2 महीने पहले सोनम ने इंदौर के स्कीम नंबर 54 इलाके में एक नया दफ्तर खोला था। कागजों में इस दफ्तर को शेयर मार्केट से जुड़ा ऑफिस बताया गया था, जिसमें 7 लोगों को नौकरी दी गई थी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। आसपास के लोगों को बताया गया कि यहां शेयर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम होता है। लेकिन अब जब पुलिस ने जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये ऑफिस असल में सिर्फ दिखावा था। यहां हवाला का गैर कानूनी कारोबार चलता था। इस फर्जी दफ्तर की भनक न तो स्थानीय प्रशासन को थी और न ही मोहल्ले के किसी शख्स को। लेकिन अब जब शिलोंग पुलिस ने छानबीन तेज की है तो इस दफ्तर से जुड़ी हर परत एक एक कर सामने आ रही है। शिलोंग पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक
शादी के बाद भी सोनम लगातार एक लड़की से बात कर रही थी जिसे उसकी मिस्ट्री फ्रेंड माना जा रहा है। राजा की कांड से कुछ ही घंटे पहले सोनम और उस लड़की के बीच बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि सोनम समलैंगिक है और उसका इस लड़की से ऐसा रिश्ता था जो शायद नहीं होना चाहिए। अब पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है। अब इस पूरे मामले में जो सबसे चुप्पी साधे बैठी रही वह थी सोनम की भाभी। न उन्होंने किसी को कुछ बताया, न ही किसी सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब पुलिस को शक है कि शायद सोनम की भाभी सब कुछ जानती थी। आखिरकार जिस घर में रोज झगड़े होते थे वहां परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम ही नहीं, कहीं ना कहीं उसकी परवरिश, पारिवारिक दबाव, एक जिद्दी सोच और उसके पिता भी बराबर के जिम्मेदार हैं। शादी से पहले अगर किसी ने सोनम की आवाज को सुन लिया होता तो राजा आज जिंदा होता। सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा मिलने की संभावना अब बेहद प्रबल हो चुकी है। जिस तरह इस कांड को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और फिर कांड के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ऐसी श्रेणी जिसमें भारतीय कानून के अनुसार फांसी की सजा दी जा सकती है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की कांड की योजना पहले से बना रखी थी। शादी के बाद वह उसे हनीमून के बहाने शिलांग ले गई और वहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत उसकी कांड कर दी गई। कांड के बाद सोनम ने न केवल सबूतों को छुपाया बल्कि उन्हें मिटाने के लिए खास रणनीति भी अपनाई। उसने राजा का मोबाइल तोड़ा, सिम कार्ड नष्ट किया और फिर इंदौर जाकर छिप गई। वहां से उसने शिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर अहिरवार की मदद से कांड में इस्तेमाल सबूतों से भरा एक काला बैग जला दिया। अगर कोर्ट में पुलिस यह साबित करने में सफल हो जाती है कि यह साजिश सुनियोजित थी और सोनम का मकसद अपने पति की कांड कर बच निकलना था, तो उसे फांसी की सजा मिल सकती है। अब जबकि जांच लगातार आगे बढ़ रही है और नए सबूत सामने आ रहे हैं, देश की नजरें इस केस के नतीजे पर टिकी हैं। अगर सब कुछ अदालत में मजबूती से साबित हुआ तो सोनम रघुवंशी को फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। यह मामला अब सिर्फ एक कांड का नहीं बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम संयंत्र और एक निर्दोष पति के कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी। दो लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।